स्वाज्ञोऽपि यत्प्रसादेन ज्ञानं तत्फलमाप्नुयात् सोऽयं हयास्यो भगवान् हृदि मे भातु सर्वदा। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। भवसम्भवभीतिभेदनं सुखसम्पत्करुणानिकेतनं व्रतदानतपः क्रियाफलं सहजानन्दगुरुं भजे सदा। परम पूज्य सद्गुरुवर्य श्री स्वामी संस्कार धाम गुरुकुल के यशस्वी संस्थापक पूज्य गुरुदेव जी, इस पवित्र वेदिका पर उपस्थित सभी पूज्य संतों, भागवत सेवा परायण इस देश के यशस्वी और मनस्वी सभी हरिभक्तों, आप सभी को मैं बहुत प्रेम से जय स्वामीनारायण। पूज्य गुरुदेव जी अपने व्याख्यान के प्रसंग में एक बात बोले, संतों को आपने पढ़ाया है, ये अपना अपना एक वक्तव्य है। यह मेरा परम सौभाग्य है कि इस जीवन के कुछ पल निकाल करके हम संतों की सेवा करते हैं। ये जीवन का अपना एक अनुभव है और ये हमारी उपलब्धि है, इसको हम जरूर स्वीकार करते हैं। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, जड़ चेतन, समस्त प्राणियों का जो जागरण होता है वह सूर्योदय के साथ में होता है। सूर्योदय के होने पर ही सभी प्राणी जागते हैं, पर वो पूर्णतया जागते नहीं। यदि पूर्णतया जाग जाएं तो फिर सोते क्यों हैं? यह विरोधाभास हम सबको देखने में आता है। अस्त्यस्मिन् महसाम महानिधिरसौ देवो विवस्वान महान यस्मिन् जाग्रतीव रजनी। हम जागने का स्वांग करते हैं, जागने का ये एक आडंबर है। हम जागते नहीं, केवल जागने का अभिनय होता है हमारा। लेकिन कब जागते हैं? यस्मिन् जाग्रति वरजनी सुप्ता इमे जन्मिनः किंत्वेका महती ततो विजयते श्रीदैशिकांघ्रिद्युति। जब सद्गुरु जगा दे और सद्गुरु के जगा देने के बाद जो व्यक्ति जाग जाए वही जगा रहता है। ऐसे सद्गुरु वर्य स्वामी रामकृष्णदास जी स्वामी हैं, जिनके जगा देने से यह पूरा संसार जाग जाता है, फिर उसे सोने की आवश्यकता नहीं होती। यह जो जनमंगल महोत्सव का आयोजन हुआ है, 25वें वर्ष की पूर्ति पर हुआ है। इस संस्कार धाम गुरुकुल में मेरा पिछले 15 वर्षों से संबंध है। 10 मार्च 2010 मुझे अच्छी तरह हुआ तारीख याद है, और तब से अपने इस जीवन को मैं धन्य मानता हूं। मुझे प्रतिपल अपने जीवन की धन्यता का अनुभव होता है। उस अनुभूति के साथ मेरा प्रतिदिन जागरण होता है।
सबके जीवन में एक छाया होती है, माता पिता। और हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, जो बाहर हैं, जो इस संस्कार धाम गुरुकुल से जुड़े हुए लोग हैं, स्वामीनारायण संप्रदाय से जुड़े हुए लोग हैं, उनके जीवन की एक विशेष बात यह भी है, वो संतों की छाया में रहते हैं। संतों की छाया कैसी होती है, संतों का संसर्ग कैसा होता है। बहुधा लोगों से अपराध हो जाता है, प्राणी मात्र से एक भूल होती है, और उस पाप के निवारण के लिए हम गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान के उपरांत हम एक मनोभाव लेकर के जीते हैं कि मेरे पाप कम हो गए, समाप्त हो गए। गंगा पापम शशि तापम। यदि ताप बढ़ जाए मई जून के महीने में, तो चंद्रमा की जो शीतल किरण है, शीतल छाया है, उसमें मुझे एक सहानुभूति, एक पवित्रता, एक धवलता, एक बहुत सौंदर्यमय वातावरण का अनुभव हम लोग करते हैं। शशि ताप का हरण कर लेता है। गंगा पापम शशि तापम। और कल्पतरु का एक स्वभाव है, कल्पतरु के नीचे बैठ करके कोई जिस चीज की इच्छा हो मांग ले, सद्य उसे मिल जाता है, तुरंत मिलता है। दैन्यम कल्पतरुस तथा। दैन्य समाप्त हो जाता है कल्पतरु के नीचे बैठने पर। लेकिन गंगा में केवल पाप हरण का सामर्थ्य है, शशि में केवल ताप हरण का सामर्थ्य है, कल्पतरु में दैन्य हरण का सामर्थ्य है। और एक जगह यदि सब कुछ मिलना हो तो वह साधुओं की संगति है, संतों का आश्रय है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस तथा पापम तापम तथा दैन्यम हरते संत समागमः। संतों की छाया ऐसी होती है, पवित्र छाया, निर्मल छाया, अविराम छाया। और भगवान के लिए एक अकारण करुणा वरुणालय एक विशेषण है। बिना कारण के जो करुणा कर दे वह ईश्वर है। ऐसे ही संत हृदय मेरा जीवन धन्य इसलिए है कि हम ऐसे संतों की छाया में जीते हैं, ऐसे संतों की छाया में रहते हैं। इन्हीं कुछ अपने मनोभाव को व्यक्त करके मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम दूं। जय श्री स्वामीनारायण।